नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें, कोहरे के कारण यहां पर सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है, जिससे विमान और ट्रेनें काफी प्रभावित नजर आ रही हैं। भीषण कोहरे और शीतलहर से लगातार ठंड बढ़ रही है। भीषण गलन और कोहरे से लोग परेशान हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अनुमान भी जारी किया है। 10 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। भीषण गलन और कोहरे से लोग परेशान हैं और उत्तर भारत समेत यूपी के कई जिलों में इस वक्त घने कोहरे की चादर आपको देखने को मिल जाएगी। उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है और वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, हादसों का अंदेशा बना रहता है। कोहरे का असर विमान और ट्रेनों पर भी अब पड़ रहा है। भीषण कोहरे के चलते सड़क हादसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गलन से लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। 10 फरवरी से मौसम के साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर भारत समेत यूपी के कई जिलों में यहां पर देखा जाए तो घने कोहरे की चादर बिछी पड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्दी का कहर जो है वो लगातार जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक 55 जिलों में लगातार अभी 10 तारीख तक किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी अगर हम आपको दिखाएं तो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी सड़कों पर कम है, सामान्य के मुकाबले काफ़ी कम है और जिसके कारण जो वाहन हैं वो कहीं ना कहीं अपने धीमी रफ्तार में चल रहे होगा। बात की जाए ट्रेनों की तो लंबे रूट की जो ट्रेनें हैं वो भी काफ़ी लेट हैं और विमानों की अगर बात की जाए तो कई विमान भी जो हैं वो कैंसिल हुए हैं और विमान उतरने में भी परेशानी आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी 10 जनवरी तक किसी भी तरीके की राहत नहीं है और 10 जनवरी के बाद जो है वो मौसम साफ होगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं इस कोहरे से राहत मिलती हुई नजर आएगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन। अयोध्या में जहां रामलला की भक्ति पे भक्त सराबोर है, तो वहां सर्दी भी अपना कहर जो है ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हम मौजूद हैं इस समय राम की पैड़ी पर और कोहरे का कहर इस तरीके से है कि 20 मीटर की विजुअलिटी भी एकदम लो हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने 15 मीटर की दूरी पर राम की पैड़ी बह रही है, लेकिन तस्वीरों पे वो तस्वीर एकदम साफ नहीं हो पा रही है। इस पैड़ी के ठीक के बगल में जो इमारतें हैं जहां पर लेजर शो शाम को होता है, वो इमारतें तक नहीं दिख रही हैं। तापमान की बात करें तो तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना हुआ है अभी का, और रात में ये डिग्री और जो है कम हो जाती है। लेकिन उसकी इस कड़कड़ाती ठंडी के बीच में भी राम की पैड़ी के किनारे जो राम के भक्त हैं, शैली है पूजा करने की, काम करने की, वो उसमें कमी कहीं देखने को नहीं मिल रही। सड़कों में भक्तों का की जो आवक है वो लगातार तेजी से उसी तरीके से बढ़ती है, दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। कोहरे का कहर भले जारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं रामलला की भक्ति भक्तों पर सिर पर झूम रही है और यही वजह है कि अयोध्या में ठंडी भी भक्तों को रोक नहीं पा रही है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। और इस वक्त सर्दी जो कहर ढा रही है और साथ ही कोहरे की घनी चादर जो है वो उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में इस वक्त बिछी हुई है। तमाम जगह पर हमारे संवाददाता लगातार तैनात हैं और ग्राउंड जीरो से अपनी अपडेट पहुंचाएंगे हम तक। दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो लखनऊ से अहमद रिजवी और नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। दिल्ली दीपक की ओर रुख करेंगे। दीपक, अगर बात की जाए तो दिल्ली के मौसम के क्या मिजाज हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से घनी चादर जो है कोहरे की उसने विजिबिलिटी कम कर रखी है और वाहनों की रफ्तार किस तरीके से हल्की है? बता दें आपको पिछले कई दिनों से लगातार जो
मिजाज है वो काफी नरम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो शीतलहर है और कोहरे का जो कहर है वो लोगों पे लगातार बरकरार है। वहीं हम बात करें दिल्ली के कोहरे की, तो आज सुबह की जो विजिबिलिटी रेट थी महज 50 से 100 मीटर विजिबिलिटी रेट थी, जिसकी वजह से यातायात को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, क्योंकि गाड़ियां सड़कें पे चलने की वजह रेलवे को मजबूर हो गई थी। वहीं रेलवे की बात करें तो तकरीबन 18 से जो अधिक ट्रेनें हैं जो दिल्ली पहुंचने वाली है वो निर्धारित समय से 5 से 8 घंटा की देरी से चल रही है। वहीं हवाई यात्री की बात करें तो तकरीबन 90 से अधिक जो हवाई यात्री है उसको स्थगित भी किया गया है और कुछ का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में जो तमाम जो मुश्किलें हैं वो कहीं न कहीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहीं हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बढ़ते ठंड को देखते हुए ठंड को देखते हुए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके 5 दिन के और अवकाश को घोषित कर दिया गया, यानी कि 12 जनवरी तक जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अवकाश घोषित कर दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ये ठंड बढ़ रही है, मौसम वैज्ञानिक का जो कहना है उनके अनुसार ये है कि तकरीबन 12 जनवरी तक हो सकता है कि मौसम का मिजाज थोड़ा सा नर्म देखने को मिले और 12 जनवरी तक हो सकता है कि बारिश के भी आसार हो सकते हैं। लेकिन अभी की बता दें आपको कि अभी लगभग 8:30 से अधिक का समय हो चुका है और अभी का जो तापमान है वो महज 9 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं आज पूरे दिन की बात करें तो आज 20 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाने वाला है और सुबह की बात करें तो जो 5 से 6 बजे की जो टाइमिंग होती है वहां पे जाकर के 5 डिग्री से 7 डिग्री का जो तापमान है वो बरकरार रहता है, जिससे लोगों को सड़क पे चलने में काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती है, काफी मुश्किलें भी उनके सामने आती है। खास करके जो लोग सड़क पे चलते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, जब वो घर से निकलते हैं कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से, कड़ाके की ठंड की वजह से उनको काफी दिक्कतें झेलने को मिलती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सुबह का जो विजिबिलिटी रेट है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे चलने की वजह रेंगती है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम भी होता है, जिससे ट्रैफिक पुलिसों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो सुबह का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं ऑफिस का टाइम होता है, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस निकलने के लिए, जिसकी वजह से सड़कों पे भारी जाम भी हो जाता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस को काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि लंबी लंबी जाम लग जाती है तो उन्हें भी वो जाम खाली करने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज है, ठंड बरकरार है, कोहरे का जो कोहरा जो है वो लगातार देखा जाता है कि अभी भी वैसा ही है, समय 8:30 से ऊपर हो चुका, लेकिन कोई भी मौसम में अभी चेंजिंग नहीं देखने को मिला। वही हम सूर्य देवता की बात करें तो वो लगभग अभी तक तो बाहर नहीं आए, क्योंकि वो आसमान में काफी दिनों से। बिल्कुल दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मेरठ से नरेंद्र भी बने हुए हैं। नरेंद्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले जो हैं उनका क्या कुछ मिजाज समझ में आ रहा है मौसम का, अगर बात की जाए तो? क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर मौसम का मिजाज बना हुआ है? देखिए प्रियव्रत, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहाड़ों से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर पिछले 4 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए जी। आज की अगर बात करें तो कोहरा तो नहीं है, लेकिन जो मामूली बूंदाबांदी है, बहुत बारीक बारीक जो बारिश की बूंदें हैं वो महसूस की जा सकती हैं। मैं इस समय जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहां भी ये बूंदाबांदी हो रही है और इससे पहले आधी रात के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तो जैसा कि पूर्वानुमान था उसको देखते हुए बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और ठंड में और ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उसको देखते हुए अब जो स्कूल की छुट्टियां हैं, 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल की छुट्टियां अब 13 जनवरी तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई हैं। अब कोई स्कूल जो है वो नहीं खुलेंगे क्योंकि ठंड बेशुमार है और ऐसी ठंड में जो छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल जाना, घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। लोग बहुत गरम गरम कपड़े पहन कर ही घर से निकल पा रहे हैं, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस सब के बीच में इस ठंड से जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है कारोबारी जो वूलन क्लोथ्स का कारोबार करते हैं। इसके अलावा जो किसान है वो बहुत खुश है। उसकी वजह ये है कि जो गेहूं की फसल अभी तक पाले का शिकार थी, कोहरे का शिकार थी, आज उसको बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। तो ऐसी ठंड में जो गेहूं की फसल है उसमें जो दाना पड़ेगा वो दाना निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए अच्छा होने वाला है, किसानों के लिए अच्छा होने वाला है। तो एक तरफ जहां पर जो गरीब मजदूर लोग, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसान खुश भी है जी। चलिए, हमारे साथ लखनऊ से अहमर बने हुए हैं। अहमर, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ का मौसम क्या कहता है, किस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज घने कोहरे ने यहाँ पर पूरी चादर बिछा रखी थी,
किस तरीके से यहाँ पर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट और जानकारी? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है। और अगर हम सड़कों की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। कोहरे का जो चादर है वो तमाम सड़कों पर है और जो वाहन है जिसके कारण धीरे चल रहे हैं। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लंबी दूरी की हैं, वो कहीं ना कहीं लेट हुई हैं। 5-5 घंटा 4-4 घंटा लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। अगर हम लोग विमान सेवाओं की बात करें तो वो सेवाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। अभी डीएम ने भी हाल ही में जो छुट्टियां थी स्कूल की 8वें तक की उसको भी बढ़ा दिया है और 10 तारीख तक। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी 2 से 3 दिन किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 10 तारीख से मौसम विभाग बता रहा है कि जो मौसम है वो साफ होगा और उसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल जो अभी बताया जा रहा है कि ठंड में कहीं ना कहीं अभी और इजाफा होगा, हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है और कहीं ना कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो सरकार ने जो बंदोबस्त कर रखे हैं उत्तर प्रदेश में, कि आपने देखा होगा खुद डिप्टी सीएम सड़कों पर निकले, खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर में कंबल वितरण करने के लिए निकले। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को ठंड से बचाने की कवायद है उत्तर प्रदेश सरकार की वो लगातार जारी है। और अभी फिलहाल 2 दिन तक किसी भी तरीके की ठंड से जो राहत है वो मिलने की उम्मीद नहीं है। और 10 तारीख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी बहुत राहत जो है वो इस ठंड से मिलेगी, इस कोहरे से मिलेगी। और जो तमाम जो चाहे रेलवे की सेवाएं हो, चाहे विमान की सेवाएं हो या फिर यातायात जो हो वो पूरी तरीके से बहाल हो पाएगा। चलिए नोएडा चलते हैं। दानिश अजीज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। दानिश, नोएडा में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर निकले हैं, जिनको ऑफिस जाना है, उनके लिए मौसम किस तरीके से बाधा बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त यहाँ पर बेहद ठिठुरन जिसको कह सकते हैं गलाने वाली ठिठुरन इस वक्त शुरू हो चुकी है। कोहरा बहुत ज़्यादा नहीं है, विजिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं। जिस तरीके से सुबह के वक्त जिनको ऑफिस जाना होता है, जिनको अपनी दुकानों में जाना होता है, सबसे ज़्यादा जो उनकी मुसीबत बनी हुई है वो उनके लिए बनी हुई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी रात में हुई है, लेकिन जिस तरीके से प्रेडिक्शन है कि आज यहाँ पर बारिश हो सकती है, बारिश के साथ साथ तेज जो है आंधी तक आ सकती है, इस तरीके की प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने करी है। तो उसको लेकर कहीं अगर इस तरीके के माहौल बनता है तो और ज़्यादा दिक्कतें आम लोगों को होना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि जिनके पास सब कुछ है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जो अपनी रातें फुटपाथों पर गुजारते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस सर्दी में करना पड़ता है। सर्दियों में हालांकि अलाव का इंतजाम है, लेकिन हर जगह अलाव का इंतजाम नहीं है। नोएडा के जितने भी इलाके चिन्हित हैं अलाव के, वहां बिल्कुल दानिश, देखा जाए तो यहाँ पर ठंड का कहर जो लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप सबका, ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट पहुंचाने के लिए।